हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करते हैं मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट की। देखें, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, हर एक जगह यूज होता है। कभी भी कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कभी ना कभी। तो देखें, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, अगर ऐसा कहीं लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 36। जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 36 लिखा हुआ है तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आती है। एक्स की क्या वैल्यू निकल के आती है? देखो, अगर इसको लेते हैं तो इसको अंडर रूट में करते हैं तो कितना आता है 36। तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं और 36 में क्या लिखा हुआ है? 36 में प्लस माइनस इसको लिखें 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो करड़ी का ऑर्डर क्या दिख रहा है 2। तो इससे दो दो का पेयर बनाते हैं तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगा? प्लस माइनस का 6। अब ये सही है या गलत है? देखो, एक बार एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 6 और एक एक्स की वैल्यू -6। ये दोनों सही है या गलत है? देखो, अगर मैं ये वाला एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर 6 रखूंगा, देखो इधर 6 का स्क्वायर, इधर 36 है, ये भी क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36, इधर क्या हो गया 36। दूसरा क्या, एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 6 का स्क्वायर। एक्स की जब क्या रखो माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर। अब देखो एक तरफ राइट हैंड साइड में 36 है, -6, तो -6 इंटू माइनस का 6 दो बार लिखना है। देखो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये 36 हो जाएगा, 6 का 6 साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी क्या है इक्वल है। ठीक है, या तो ऐसा कभी भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखा हुआ है, या तो एक्स की वैल्यू ऐसे लिखा दिखे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो भी क्या करेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या है यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट में 8 को लिखेंगे। ठीक है, 8 को लिखेंगे, अब 8 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, फिर दो दो का पेयर बनाएंगे, जो बाहर निकलना होगा निकल जाएगा। तो देखो प्लस माइनस 2 2 2 लिखेंगे ऐसे, तो एक पेयर बनेगा तो दो बाहर निकले एक्स, तो प्लस माइनस 2√2 मिलेगा। यानी एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2√2 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2 और √2। सेम उसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 5, तो क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस का √5 आएगा। ठीक है, और इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस का √7। अगर यही चीज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी 16 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4, तो 4 बाहर निकल के आता है। ठीक है, या तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखें, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा था 36। अब क्या करें, ये कैसे प्लस माइनस 6 है, इसको अगर इधर करें एक्स स्क्वायर माइनस का 36, इधर क्या मिल गया 0। 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस का 6 का स्क्वायर 0। अब देखो ये ए स्क्वायर इसी तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब देखो ये चीज ऐसे लिखा हुआ है, तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में x माइनस 6, एक ब्रैकेट में क्या लिखे x प्लस का 6। अब ये देखो इसके दो कंडीशन है, अब इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या अगर ऐसा होता है, देखो ए बी अगर 0 के इक्वल होता है, a इंटू बी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ये तीन केस इसमें संभव है। कैसा, या तो पहला इफ a 0 हो, b चाहे कुछ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो भी क्या होएगा a इंटू बी। देखो ये 0 है, 0 में किसी भी संख्या गुणा करो तो क्या आएगा 0, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, अब इसमें देखो जरूरी नहीं है, अब इसमें मान ले इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 लेकिन b क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, b क्या है 0 के इक्वल है। अब इसमें b 0 है a 0 नहीं, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे किसके इक्वल आएगा 0 के। या तीसरा कंडीशन बनता है a भी 0 हो इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू, दोनों 0 हो तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0। तब तीनों कंडीशन संभव हो सकता है। तो इसमें देखो a और b, ये वाला कंडीशन हम लोग इसके लिए लेके चले तो क्या मिलेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होएगा, और x प्लस का 6 इज इक्वल टू भी क्या होएगा 0। तो इसको अगर इधर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा प्लस का 6, अगर x प्लस 6 इक्वल टू इसको उधर उस साइड करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 6। तो इसलिए x की वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 6 लिख लेते हैं, कब, जब x स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा हुआ 36। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट जहां भी एक्स स्क्वायर के अगर इक्वल कुछ लिखा होगा तो वो प्लस माइनस में होता है। अगर सेम चीज अगर यही पहले से अगर ऐसा लिखा हुआ था, अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर ऐसा लिखा है x इज इक्वल टू अंडर रूट 64 लिखा हुआ है, x की वैल्यू पहले से ही अंडर रूट में लिखा हुआ कितना है 64 है,
तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू निकल के आएगी, 8 इंटू 8 होता है। अब इसमें 2 का पेयर बनाना है, क्योंकि करने का ऑर्डर कितना है 2, तो 2 2 का पेयर बनाना है, तो 1 8 बाहर आएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू तो 8 के बाहर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ अगर हम लोग लिख सोचेंगे ऐसे कि x की वैल्यू इसकी भी प्लस माइनस 8 आएगा, अगर ऐसा आएगा तो देखो x की वैल्यू अगर 8 रखोगे और 8 इंटू 8 होता है तो 8 रूट के बाहर निकल के आएगा, तो 8 8 के इक्वल तो हो जा रहा है। लेकिन x की वैल्यू अगर माइनस 8 रखोगे और अंडर रूट 64 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8, तो माइनस 8 8 के इक्वल नहीं होता। इसलिए ऐसे कंडीशन में अगर पहले से ही करड़ी में दिया होता है तो उसकी एक ही वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, वो भी कितना जैसा लिखा होता है उसके अनुसार सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, ये वाला कंडीशन गलत है। ठीक, तो इसको नोट कर ले, इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब देखें अगला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, उसको भी देखते हैं। अगर मॉडुलस लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडुलस मापांक, अगर ऐसा होता है मॉड x, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसका मतलब है x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक संख्या होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो इसमें अगर पॉजिटिव नंबर लिखा होता है तो ये क्या होता है, मॉड जैसे का तैसा उस नंबर को बाहर निकाल देता है। यहाँ बोला हुआ कंडीशन इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जैसा इसके अंदर लिखा होता है सेम टू सेम वैसा ही बाहर आ जाता है, x बाहर आ गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से दूसरा कंडीशन है इफ x लेस देन 0, क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या, नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव। अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव चीज लिखा हुआ है तो मॉड का काम होता है नेगेटिव को क्या करना, पॉजिटिव करना। तो इसके अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है तो अपने साथ क्या होता है, एक माइनस साइन लेके आता है, ताकि ये पहले से नेगेटिव है ही, और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लेके आता है ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, तो माइनस x होता है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस का डेफिनेशन बेसिक है। और मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम है कि अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव संख्या लिखा हुआ है तो वो जैसे का तैसा बाहर निकाल देता है, जो कुछ भी लिखा होता है। और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव चीज लिखा है तो नेगेटिव को भी इसका काम है पॉजिटिव बनाना, तो नेगेटिव उसके अंदर लिखा हुआ अपने साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लेके आता है ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे देखें अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड 5, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होएगा, 5 के, और अगर लिखा हुआ है माइनस का मॉड 5 तो इसकी किसके इक्वल होएगा, 5 के। क्यों, देखो अभी भी पढ़े हैं कि अगर इसके अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव चीज लिखा हुआ है, तो नेगेटिव संख्या कोई लिखा हुआ है तो अपने साथ एक नेगेटिव साइन लेके आता है, और जैसा का तैसा होता है वो बाहर निकल के आता है। देखो, और माइनस माइनस मिल क्या कर देगा, प्लस बना देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का रूट 6, किस सॉरी माइनस का मॉड में लिखा हुआ माइनस का 6, तो किसके इक्वल आएगा, 6 के। कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, जो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव लिखा होता तो अपने साथ एक नेगेटिव, अपने साथ मतलब ये -6 था ही, अपने साथ एक नेगेटिव साइन लेके आया तो ये माइनस माइनस मिल क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मॉड x लिखा हुआ है, मॉड x लिखा हुआ है तो ये प्लस माइनस x के इक्वल नहीं होता है। मॉड x लिखा हुआ है तो ये प्लस माइनस x के इक्वल नहीं होता है अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तब। अगर कोई कंडीशन दिया होता तो ऐसा होता है, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो मॉड x प्लस माइनस के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, अगर मॉड लिखा हुआ है मॉड x, सॉरी यहाँ पे लिख ले मॉड 5, अगर इसको हम लोग प्लस माइनस 5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, केवल और केवल पॉजिटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर सेम चीज अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड x लिखा हुआ है और कोई कंडीशन नहीं दिया तो सिंपली सा ये कैसा होता है, x के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें इसमें कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर कहीं भी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है, 5 इक्वल होता है -5 के, मॉड लिखा हुआ है मॉड, क्या लिखा हुआ है -5, तो ये क्या लिखा हुआ है, गलत। क्योंकि मॉड अगर यहाँ पे मॉड x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है, -4, तो
ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर के इक्वल होता है, नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है, इसलिए मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए कंडीशन इस साफ साफ क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ भी कंडीशन क्या लिखा हुआ है, साफ साफ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल बिना कोई कंडीशन का होता है तो हम लोग बस जानेंगे मॉड एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लें पूरे को और अच्छे तरीके से मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को समझे। अभी इसी से रिलेट करके अभी अभी हम जो लोग स्क्वायर वाला पढ़े थे उसको और इसको मिलाकर देखते हैं तो क्या होता है। नोट कर लें इसको। तो देखिए, एक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट और स्क्वायर रूट का वाला कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, देखिए उन दोनों को मिलाकर क्या है। अगर अभी अभी हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ लिखा है 64, तो एक्स की दो वैल्यू प्लस माइनस का 8 निकल के आता है। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर ऐसा लिखा होगा अंडर रूट केवल एक्स स्क्वायर पहले ही लिखा हुआ है तो ये प्लस माइनस में नहीं आएगा, केवल एक्स बाहर निकल के आता है। ठीक है, अगर सेम अगर अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है 49 लिखा हुआ है तो क्या बाहर आएगा, बस 7 बाहर आता है। अगर यही चीज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है 49, तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस का 7, क्योंकि एक बार एक्स की वैल्यू 7 रखोगे तो भी 49 आएगा, माइनस रखोगे स्क्वायर है तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा तो भी 49 आएगा। ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ। और अभी अभी पढ़े हैं मॉड एक्स पढ़े हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो मॉड एक्स किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, और अगर यही चीज एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो भी किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। तो इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करें, लिंक करें। ये दोनों अगर ऐसा ऐसा होता है, इसके इक्वल भी ऐसा होता है, इन दोनों को अगर हम लोग लिंक करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड में एक्स स्क्वायर इक्वल होता है मॉड एक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स के। यानी देख लो, जैसे अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, मान लो 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉड में 7 लिखा हुआ है। 7 का स्क्वायर के देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर है इसका 2, ऑर्डर 2 है, 2 2 का पेयर बनाना है, 7 इंटू 7 यानी क्या बाहर निकल के आएगा 7। मॉड के अंदर लिखा हुआ है एक्स, 7 लिखा हुआ पॉजिटिव है, 7 7 के इक्वल है। ठीक है, ये वाला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर इसको हम ऐसे लिख लें कि 9 का स्क्वायर मॉड में 9 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर और मॉड में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, देखें इधर 9 के स्क्वायर से एक 9 बाहर आएगा, मॉड में ये क्या है 9 बाहर है। ठीक है, ये वाला कंडीशन जो भी लिखा हुआ है एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे ये वाला कंडीशन ऐसा एक्स स्क्वायर इक्वल होता है मॉड में एक्स के। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल होता है मॉड एक्स के इक्वल होता है। कब, जब मॉड एक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया होता है तब। अगर कंडीशन दिया होता है यानी मॉड के लिए जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो x की इक्वल आता है, और मॉड x में अगर x लेस देन 0 होता है तो उसके लिए माइनस x होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और